हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लास्ट वीडियोज में बात कर रहे थे अणुकक्षक सिद्धांत की, और वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये अणुकक्षक जो सिद्धांत है वो संयोजकता बंध सिद्धांत या बीबीटी के बाद उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए दिया गया, और हुंड और मुल्कन ने यह सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता थी वो भी मैंने आपको वहां बताई थी, और मैंने ये बताया था कि अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु कक्षक आपस में परमाणु कक्षक रेखीय संयोग विधि, जिसे हम बोलते हैं LACO, लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल मेथड, उसके द्वारा आपस में अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करने के बाद नए अणुकक्षक बनाते हैं। बनने वाले नए अणुकक्षकों की संख्या उतनी होती है जितने की परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो परमाणु कक्षक ऊर्जा में लगभग समान होने चाहिए, उनकी सम्मिति समान होनी चाहिए, सम्मिति समान और ऊर्जा लगभग समान, वो आपस में अतिव्यापित होते हैं और उतनी ही संख्या में अणुकक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये अणुकक्षक बहुकेंद्रित होते हैं। बहुकेंद्रित से मतलब ये था कि अणु बनने के बाद जो दोनों परमाणु या दो से अधिक जो भी परमाणु हैं, उनका नाभिक का जो आकर्षण बल है वो उन इलेक्ट्रॉनों पर संपूर्ण रूप से लगता है, प्रभावी रूप से लगता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी पर लगता है। और इन अणुकक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का भरना होता है, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं हम, वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में बढ़ते हैं। बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में उन अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, और पाउली और हुंड के नियम का वहां पर पालन किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले सबसे कम ऊर्जा वाले अणुकक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और उसके बाद फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुकक्षक में, फिर उससे ज्यादा वाले ऊर्जा वाले अणुकक्षक में। वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि जैसे ही ये परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, LACO विधि द्वारा संयोग करते हैं और अणुकक्षक बनाते हैं, तो इनकी ऊर्जा के आधार पर बनने वाले अणुकक्षक जो परमाणु कक्षक है वो कैसा अतिव्यापन कर रहे हैं। यदि वो योग अतिव्यापन कर रहे हैं तो बनने वाले अणुकक्षक हमारे बंधी अणुकक्षक होते हैं। यदि वो अंतर अतिव्यापन कर रहे हैं, अर्थात दोनों परमाणु कक्षकों के मिलने की या अतिव्यापित होने की जो फेज है वो डिफरेंट है, तो वहां एंटी बॉन्डिंग या प्रतिबंधी अणुकक्षक बनते हैं। और यदि दोनों अतिव्यापन करने वाले या ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षकों की यदि फेज है वो कैसी है, सेम है, तो वहां पर बनने वाले अणुकक्षक हमारे बंधी अणुकक्षक होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। अतः बंधी अणुकक्षक परमाणु कक्षकों से भी अधिक स्थायी होते हैं। लेकिन जिन अणुकक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के समान होती है वो हमारे कहलाते हैं अबंधी अणुकक्षक। जबकि जिन अणुकक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है वो कहलाते हैं हमारे प्रतिबंधी अणुकक्षक। और ये प्रतिबंधी अणुकक्षक तब बनेंगे जब आपके जो मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जो ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो डिफरेंट फेज में ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में, ये तो बात हो गई लास्ट वीडियोज में मैं आपको डिस्कस कर चुका था एमओटी किसके द्वारा दी गई, एमओटी के पोस्टुलेट क्या क्या थे, बिंदु क्या क्या थे, ठीक है। वहां पर मैंने ये सारी बात बता दी थी, क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्या एंटी बॉन्डिंग है और क्या नॉन बॉन्डिंग है। जो एमओटी के सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे, जैसे लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक मिलेंगे, समान सम्मिति वाले मिलेंगे, उतनी ही संख्या में अणुकक्षक बनाएंगे जितनी संख्या में परमाणु कक्षक मिलेंगे, जितना ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा उन परमाणु कक्षकों की में, उसमें बंध में आयनिक लक्षण भी उतने ही अधिक आएंगे। इन सब की बात मैं कर चुका था। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं, और एमओटी का जो मुख्य सिद्धांत है वो यही है कि जो परमाणु कक्षक है
वो परमाणु कक्षक रेखीय संयोग विधि जिसे हम बोलते हैं LACO, उसके द्वारा आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और उस ओवरलैपिंग के थ्रू ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग जिसे हम बोलते हैं LACO विधि, L4 है लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल मेथड, वो क्या है वो आपको यहां पर देखना है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता है कि परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, LACO विधि द्वारा अतिव्यापित होंगे, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो वहां से हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनके लिए तरंग फलन किस तरीके का होगा? तरंग फलन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इलेक्ट्रॉन, वो हम दिखाते हैं, तरंग फलन को दिखाते हैं साई से। तो देखिए परमाणु कक्षकों का जो रेखीय संयोग है या LACO मेथड है वो वास्तव में है क्या? मान लीजिए मेरे पास दो परमाणु हैं, एक परमाणु A है और एक परमाणु B है, ठीक है, और ये दोनों परमाणु का इसके परमाणु कक्षक A के परमाणु कक्षक है, इसके परमाणु कक्षक B के परमाणु कक्षक है। इन परमाणु कक्षकों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस वजह से उसमें तरंग फलन होगा, और तरंग फलन होने को A परमाणु के लिए तरंग फलन को मैं मान लेता हूं क्या? साई A, और B परमाणु का तरंग फलन मैं मान लेता हूं साई B। ये दोनों परमाणु साई A तरंग फलन वाला परमाणु कक्षक साई B तरंग फलन वाले परमाणु कक्षक के साथ जिनकी ऊर्जा लगभग समान है, सममिति समान है, आपस में अतिव्यापित होते हैं। चूंकि दो परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं जिनके तरंग फलन क्रमशः साई A और साई B है, तो बनने वाले अणु कक्षक भी दो होंगे जिनमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। वो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? तो देखिए आइए शुरू करते हैं कि यदि हमारे पास दो परमाणु कक्षक जिनके तरंग फलन क्रमशः A परमाणु के लिए साई A तथा B परमाणु के लिए साई B है, तो AB अणु के लिए इन दोनों से मिलकर के कौन सा अणु बना होगा? AB अणु के लिए कुल तरंग फलन कितना होगा? इन दोनों तरंग फलनों का योग या अंतर, क्योंकि आपको पता है ये दोनों तरंग फलन साई A या साई B जो है वो या तो परमाणु कक्षक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन कहां भरे हुए हैं? इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में, इसके इलेक्ट्रॉन कहां भरे हुए हैं? इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में। वो एटॉमिक ऑर्बिटल या तो सेम फेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट फेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यदि वो सेम फेज में इंटरेक्ट करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बंदी अणु कक्षक बनेंगे, और डिफरेंट फेज में यदि इंटरेक्ट करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो वहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या प्रतिबंधी अणु कक्षक बनेंगे। तो AB अणु का या इस कुल तरंग फलन इस अणु के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मैंने लिखा है जो भी हमारा अणु कक्षक बनेगा उसका कुल तरंग फलन क्या आएगा? साई इज इक्वल टू साई A प्लस माइनस साई B। यहां पर प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखाया है कि ये साई A और साई B सेम फेज में भी इंटरेक्ट हो सकते हैं और डिफरेंट फेज में भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। इस फेज से मतलब क्या है वो आप देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए यदि ये सेम फेज में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये कुल किसका है? अणु कक्षक बन गया। उस अणु कक्षक का कुल तरंग फलन, क्योंकि एक बंदी होगा एक प्रतिबंधी होगा, तो कुल तरंग फलन मैंने दे दिया साई इज इक्वल टू साई A प्लस माइनस साई B। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बंदी अणु कक्षक क्या होगा? मैंने आपको बताया यदि दोनों परमाणु कक्षक जो है वो सेम फेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम फेज का मतलब है प्लस, तो साई A प्लस साई B, तो ये हो गया आपका बंदी अणु कक्षक का तरंग फलन। साई बॉन्डिंग से मैंने इसको दिखाया साई A प्लस साई B, इनकी फेज सेम है। प्रतिबंधी अणु कक्षक के लिए तरंग फलन क्या होगा? यहां से प्लस ले लिया तो क्या बच गया? माइनस। इसे हम दिखाएंगे साई स्टार से, इसको मैंने दिखाया साई B से। ठीक है, ये बॉन्डिंग है और स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग है। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है साई और साई स्क्वायर वैसे तरंग फलन इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दिखाता है, लेकिन इस तरंग फलन का वर्ग यदि हम कर दें तो ये तरंग फलन का वर्ग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता को व्यक्त करता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को ये दिखाता है टू फाइंडिंग आउट ए इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल।
ठीक है। तो यदि हम यहां से बात करें कि मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 किसी भी बंधी अणुकक्षक का तरंग फलन निकल करके आ रहा है, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्यों स्क्वायर करने से मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि साई की जगह क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। तो चूंकि समीकरण 2 का यदि मैं वर्ग कर देता हूं, तो देखिए समीकरण 2 का यदि मैंने वर्ग किया है तो साई बॉन्डिंग स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर लिखेंगे, और जब हम इसको खोलेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग खोलते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर हम कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां से ए हमारा क्या है, साई ए है, बी हमारा क्या है, साई बी। तो हमारा समीकरण 2 का जो वर्ग है वो होगा साई बॉन्डिंग स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से बंधी अणुकक्षक का जो टोटल आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व से मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है, वो प्रायिकता यदि हम देखें तो वो कितनी निकल करके आई है, इतनी। जो प्रायिकता है वो आप ध्यान यहां ये देंगे इस बात का कि ये तो है आपका परमाणु कक्षक का इलेक्ट्रॉन फलन, ठीक है, तरंग फलन, और ये बी परमाणु कक्षक के इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। उन दोनों परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन से भी कितना अधिक है, 2 साई ए साई बी अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा बंधी अणुकक्षक बनेगा, उस बंधी अणुकक्षक में ए परमाणु ए के जो तरंग फलन है उसके और परमाणु बी के तरंग फलन से भी, परमाणु कक्षक बी के तरंग फलन से भी अधिक हमको आवेश घनत्व प्राप्त होगा। कितना अधिक आवेश घनत्व प्राप्त होगा, 2 साई ए साई बी। यदि हम इस समीकरण 3 जो हमारा प्रतिबंधी अणुकक्षक है इसका वर्ग करें तो हम कहेंगे साई स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, और ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं खोल करके लिखूंगा प्रतिबंधी अणुकक्षक के लिए तो वो निकल करके आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे साई स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि विपरीत बंधी या प्रतिबंधी जो अणुकक्षक होते हैं उनमें परमाणु कक्षकों के, यदि हम परमाणु कक्षक है हमारे ए और बी, उनके यदि इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को लें तो उनके तरंग फलन के इतने के अंतर के बराबर आवेश घनत्व हमारा प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर जो परमाणु कक्षक प्रतिबंधी अणुकक्षक बना रहे हैं मिलकर के, उनमें इलेक्ट्रॉन का जो आवेश घनत्व है वो इतना कम होगा, किससे, परमाणु कक्षकों के आवेश घनत्व से, जबकि बंधी अणुकक्षक में परमाणु कक्षकों के आवेश घनत्व से इतना आवेश घनत्व अधिक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको क्या है, ये हम इन 2 ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ग्राफ खींचा गया है, एक तो है आपके पास इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और दूसरा है अंतरानाभिकीय दूरी। दूसरा क्या है, अंतरानाभिकीय दूरी। पहला जो ग्राफ है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधी अणुकक्षक के लिए, दूसरा जो ग्राफ है वो प्रतिबंधी अणुकक्षक के लिए है। यहां पर आप ध्यान देखेंगे यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और अंतरानाभिकीय दूरी के बीच में ग्राफ खींचा है, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। यहां पर जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है वो परमाणु कक्षकों का आवेश घनत्व है, ये रहा साई ए स्क्वायर। ये व्हाइट लाइन, ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, साई बी स्क्वायर। बी कक्षक का, जो बी हमारा परमाणु कक्षक का, उसका इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है, तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है और बी वाले का कर्व इस तरीके से प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही हम बात करें किसकी, साई बी स्क्वायर की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आवेश घनत्व कैसा होगा, तो वो मैंने आपको यहां पिंक लाइन से दिखाया है। किससे दिखाया है, पिंक लाइन से। तो आप यहां पर देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया यदि आप देखें, क्योंकि यहां ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी है, अंतरानाभिकीय दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी ये रही। अगर इसके पैरेलल में यहां पर चले तो देखिए इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का मान क्या है, ज्यादा है भाई। यहां पर और यहां पर तो एक पीक पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है,
ठीक है। और यहां पर जैसे यहां पर तो ये दूरी का मान इतना होगा, लेकिन यहां पर ये दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, ये जो पिंक लाइन दिखा रही है वो बंधी अणु कक्षक का आवेश घनत्व दिखा रही है इस वजह से। और वो कितना आवेश घनत्व ज्यादा होता है, मैंने कहा जितना परमाणु कक्षकों का आवेश घनत्व आपके पास है, जो व्हाइट लाइन से दिखाया ए का और बी का व्हाइट लाइन से दिखाया, ये दोनों आपस में अतिव्यापित होंगे, समान कला में सेम फेज में मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो उसका जो आवेश घनत्व होगा, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यहां पर ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आप देख सकते हैं जो कि मैंने पिंक कलर से बनाया है, वो पिंक कलर आपका किसको दिखा रहा है, बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को दिखा रहा है, जो कि परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व से अधिक है। यदि हम बात करें इस दूसरे ग्राफ की, जो कि इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और अंतरानाव की दूरी के बीच में खींचा गया है, तो यहां पर देखेंगे ये व्हाइट लाइन आपका परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को दिखा रहा है, साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर। और ये जो पिंक वाला है, जो पिंक है गुलाबी कलर से जो मैंने दिखा रखा है, वो विपरीत बंधी अणु कक्षक के आवेश घनत्व को दिखा रहा है। तो देखेंगे ये आवेश घनत्व यहां से धीरे धीरे, देखिए ए और बी के बीच की दूरी है अंतरानाव की दूरी, जैसे जैसे दूर जाएंगे आवेश घनत्व लगातार घटता, दोनों परमाणु जैसे जैसे दूर जाते हैं आवेश घनत्व लगातार घटता हुआ जाता है, जैसे जैसे पास आएंगे बंद बनने की संभावना होगी और एक निश्चित दूरी तक पास आते हैं जब तक कि आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर ना हो जाए। तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रही है तो ये आवेश घनत्व लगातार कम होता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो ये आवेश घनत्व लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ऐसी ही स्थिति यहां है। लेकिन जब आप यहां पर पिंक वाली लाइन देखेंगे तो ये पिंक वाली लाइन ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता वो इस तरीके से यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जिसे मैंने कहा है एन। जब हमारा प्रतिबंधी अणु कक्षक बन गया, ये रहा इसका आवेश घनत्व जो कि आपको पिंक कलर की लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, यहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो यहां पर कम हो, लेकिन यहां पर कम हो रहा है। क्यों? आपने यहां पर देखा कि जो साई स्टार स्क्वायर है वो कितना कम होता है, इन परमाणु कक्षकों के तरंग फलन से भी कम होता है इस प्रतिबंधी अणु कक्षक का कुल आवेश घनत्व। और यही कारण है कि जब आवेश घनत्व कम होगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और ऊर्जा बढ़ जाएगी तो स्थायित्व कम हो जाएगा। इसलिए विपरीत बंधी अणु कक्षक का स्थायित्व बंधी अणु कक्षक के स्थायित्व से कम होता है। तो देखिए ये पोर्शन तो सेम है, साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर, ये यहां भी सेम था, सेम जैसा यहां है वैसा यहां है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व साई ए के लिए और साई बी के लिए जो ऊपर था बंधी के लिए, वही प्रतिबंधी के लिए। अंतर कहां आ रहा है, बंधी में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का मान क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 बंधी अणु कक्षक के लिए 2 साई ए साई बी, लेकिन यहां क्या हो गया, कम हो गया। और एक स्थिति ऐसी आती है ऐसी ए और बी के बीच में जहां पर ये जो आवेश घनत्व है वो क्या हो जाता है, शून्य, जो मैंने दिखाया है एन से। और एन से हम बोलते हैं यहां पर नोड, और नोड वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। यहां पर ये क्या दिखाई दे रहा है, N4 है नोड, नोड से मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। तो इन दोनों में हम आसानी से अंतर कर सकते हैं कि साई बी स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का मान साई स्टार स्क्वायर से कम क्यों है। यहां पर नोड की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती, यहां पर नोड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर कुल प्रतिबंधी अणु कक्षक का जो तरंग फलन है वो ए और बी जो हमारे परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के अंतर के बराबर होता है। यहां पर क्या हो रहा है, अंतर अतिव्यापन हो रहा है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, योग अतिव्यापन हो रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इन दोनों ग्राफों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बंधी अणु कक्षक का स्थायित्व एवं उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का मान प्रतिबंधी अणु कक्षक से अधिक होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व अधिक है तो उसकी ऊर्जा कम है, ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व हमेशा ज्यादा होता है। यह हमारा कहता है परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 2 अणु कक्षक बनेंगे, और दोनों अणु कक्षकों की यदि बात करें तो उनमें से एक बंधी होगा और एक प्रतिबंधी होगा। बंधी अणु कक्षक की ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व ज्यादा होगा। और किन से ज्यादा होगा,
परमाणु कक्षकों के आवेश घनत्व से भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 2SiB ज्यादा होगा। जबकि प्रतिबंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है, आवेश घनत्व कम होता है, वहां पर नोड भी हमको प्राप्त होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, प्रायिकता शून्य होती है। और प्रतिबंधी अणु कक्षक का जो आवेश घनत्व है, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है, वो परमाणु कक्षकों के आवेश घनत्व से भी कम होता है। इस वजह से उसकी ऊर्जा ज्यादा और स्थायित्व कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आपके ऑर्बिटल हैं, परमाणु कक्षक हैं, वो आपस में सहयोग कर रहे हैं, कहां सिग्मा बंध बन रहा है, कहां पाई बंध बन रहा है, और सिग्मा और पाई बंध में कहां जीरेड नेचर, कहां बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, कहां एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। और वो जीरेड नेचर का होगा बनने वाला अणु कक्षक, दो परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, और वो परमाणु कक्षक ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा लगभग समान, सम्मिति लगभग समान होगी, फिर भी उनके अतिव्यापित होने की कला के आधार पर, फेज के आधार पर हम उनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड करते हैं, और वहां से हम उस ऑर्बिटल की जीरेड और अनजीरेड नेचर को, समभ्रंश और अपभ्रंश वाले नेचर को हम पता करते हैं। ठीक है, थैंक यू।